बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम, इस टॉपिक पे बात मैं कुछ दिनों से करना चाह रहा था, कोविड वैक्सीन के हवाले से। लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से थोड़ा वक़्त नहीं मिल सका। ताहम गुज़िश्ता शब पिछली रात को न्यूज़ वग़ैरह में सुन रहा था मैं कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में कोविड वैक्सीन के लिहाज़ से कन्फ्यूजन पाई जा रही है। और द कंट्रीज़ हू हैव मेड द वैक्सीन देमसेल्फ, जिन्होंने खुद बनाई हुई है, वो बेचारे भी इस वक़्त रशिया स्पुतनिक पूरी दुनिया को दे रही है। हालत ये है, अब रशिया में लोग जो हैं वो नहीं लगवा रहे वैक्सीन, पाकिस्तान में नहीं लगवा रहे, इंडिया में मसला है, चाइना में लोग नहीं, यूके, कनाडा में नहीं लगवा रहे। और मैं वो न्यूज़ में ये बात देख रहा था कि अब दुनिया में ये है कि पर्क्स वग़ैरह दे रही है गवर्नमेंट, जिम्स के लिए टिकट्स दिए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स के लिए फ्री डिनर्स ऑफर हो रहे हैं। और इसी तरह से मूवीज़ के लिए वो मिल रहे हैं टिकट्स, और शॉपिंग गिफ्ट्स मिल रहे हैं, और इस तरह से चीज़ें, ताकि लोग किसी तरीके से वैक्सीन लगवाएँ। पाकिस्तान की में किसी भी वक़्त कोई पापड़ वग़ैरह की पॉलिसी यहाँ पे भी लग सकती है, जो फ्री में मिलेंगे वैक्सीन के साथ। पहले तो यहाँ वैक्सीन के थोड़ा प्राइस का मामला है, इंशाल्लाह उम्मीद है जल्द ही वो भी सुलझ जाएगा। एनीवेज़, इसीलिए इस टॉपिक पे बात करना, इस कोविड वैक्सीन के लिहाज़ से बात करना थोड़ा ज़रूरी था। थोड़ी-सी बात करते हैं। हमारे फेडरल मिनिस्टर असद उमर, पाकिस्तानी फेडरल मिनिस्टर साहब ने तकरीबन अप्रैल 6 को ट्वीट किया था कि तकरीबन 1 मिलियन लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन, जो पाकिस्तान में है, साइनोफार्म जिसको बोलते हैं, चाइनीज़ वैक्सीन है, वो 1 मिलियन लोगों को मिल चुकी है फर्स्ट डोज़। स्टैटिस्टिक्स ने तकरीबन 80-90,000 कंफर्म किया था। आई चेक्ड, डबल चेक द फिगर्स। एनीवेज़, अ, अबाउट 1 मिलियन लोगों को ये यानी ऑफिशियली वो ये कंफर्म कर रहे थे कि मिल चुकी है। बांग्लादेश में ओवर 5 मिलियन पीपल दे हैव गॉट इन्फेक्टेड, दे हैव गॉट वैक्सीनेटेड विद एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन। इंडिया में ओवर 84 मिलियन कोविड वैक्सीन, स्पुतनिक जो है मेनली, और इसके साथ अदर वैक्सीन्स दे आर आल्सो बीइंग यूटिलाइज्ड। किसी भी किस्म की कोई भी वैक्सीन हो, बेसिकली वो करती क्या है, थोड़ी-सी बात, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती है। और उसमें इम्यून सिस्टम आपकी अपनी कुव्वत मुदाफ़त को एक्टिव करते हुए, उसके नतीजे में वैक्सीन बॉडी में एंटर हुई, और उसने डिफरेंट सेल्स बनाए, बी सेल, टी सेल्स बनाए, एंटीबॉडीज़ बनाई, और वो एंटीबॉडीज़ फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं स्पेसिफिक डिज़ीज़ की सूरत में। साइनोफार्म चाइनीज़, जो पाकिस्तान में उस वक़्त वैक्सीन यूज़ की जा रही है, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पब्लिक यूज़ के लिए उसको अप्रूवल दी हुई है। अब वैक्सीन के काम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं क्विकली से इन पे बात करूँगा, बिकॉज़ टुडे माय टॉपिक इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस। वैक्सीन की सूरत में या तो सिंपली एक वायरल वेक्टर लिया जाता है, वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन बोलते हैं, जिसमें हम कोई भी हार्मलेस वायरस, जिसके खिलाफ, ऐसा वायरस जिसके खिलाफ बॉडी जो ह्यूमन को इन्फेक्शन कर वो नहीं कर सकता, उसमें क्या किया जाता है, जो भी आप जेनेटिक में, जो भी उसमें आप जेनेटिक मटेरियल या कोड डालना चाहें, जिस भी इन्फेक्शियस, आप कोविड का डालना चाहते हैं, आप किसी और इबोला वायरस का डालना चाहते हैं, व्हाटएवर, आप इसके ज़रिए वायरल किसी और हार्मलेस वायरस को यूज़ करके उसके ज़रिए भी वैक्सीन बना सकते हैं आप। जैसे कि कोविड-19 की बात हो रही है, तो कोविड-19 की सूरत में ये आरएनए वायरस है, न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें एक सिंथेटिक वर्ज़न हम लोग यूज़ करते हैं, उसी के पार्ट ऑफ जेनेटिक मटीरियल का, कोविड का, और उसको हम इंसर्ट करते हैं एज़ अ न्यूक्लिक एसिड, एज़ मैसेंजर आरएनए, वो फिर बॉडी में जाता है, और उसके नतीजे में प्रोटीन्स वगैरह बनती हैं, और अल्टीमेटली ह्यूमन जो स्पाइक प्रोटीन, ये दोनों जो वायरल वेक्टर और आरएनए न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन जो है कोविड की, अ, उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती हैं। एक और तरीका है होल वायरस को यूज़ करने का। होल वायरस में क्या किया जाता है, वही जो वायरस है, जैसे कोविड-19 का वायरस है, इसी को, कोरोना वायरस को यूज़ करते हैं हम, और उसको इनएक्टिव करते हैं सिरे से। ठीक है जी? उसको आप समझिए डेड कर देते हैं, मार देते हैं उसको। केमिकली ज़्यादातर ये प्रोसीजर किया जाता है, और देन दैट डेड होल वायरस इज़ इंसर्टेड इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन्स, और इसके नतीजे में इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। कभी-कभी इम्यूनिटी इस तरह से भी दी जाती है कि प्रोटीन के सब यूनिट्स वगैरह, जो वायरस आप इंसान में डालना चाह रहे हैं, उसके पार्ट्स, उसकी डिफरेंट प्रोटीन्स, वो डाली जाती हैं। जैसे कोविड की सूरत में स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, ये ह्यूमन के अंदर इंसर्ट की जाती हैं। अब इस स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी डेवलप की जाती है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब जैसे यही वाली बात यहाँ पे अगर मैं इलस्ट्रेशन में बात करूँ, तो कोविड की डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है, सबसे ज़्यादा वो स्पाइक प्रोटीन पे बात की जाती है। स्पाइक प्रोटीन का फ़ायदा ये है कि जैसे ही इसको टारगेट साइट बनाया जाता है, इसके खिलाफ अगर जिस्म ने
एंटीबॉडीज बना ली, वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इसके साथ बाइंड हो जाती हैं, और जब वो इसके साथ बाइंड हो जाती हैं, पहली दफा देखें आपके जिस्म में हमने एंटर कर दिया, इनएक्टिवेटेड वायरस एंटर कर दिया, हमने आरएनए एंटर कर दिया, हमने होल इनएक्टिवेटेड वायरस एंटर कर दिया, उसके नतीजे में क्या होगा, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी। अच्छा, वो इम्यूनिटी ज्यादातर हम क्या टारगेट कर रहे हैं, हम कहते हैं जी स्पाइक की प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हों जिसम में पहले से। ठीक हो गया। अब ये सिंथेटिक वर्जन है वैक्सीन में जो हम यूज कर रहे हैं, हमने बॉडी को एक धोखे से उसके जरिए एंटीबॉडीज को एक्टिव किया बॉडी में। अब वो अगली दफा जब भी इन्फेक्शन होगा, ये एंटीबॉडीज जो तैयार होती हैं हमारे इस वैक्सीन के नतीजे में, जैसे ही वायरस आया, वायरस ने अपने जब डेवलपमेंटल फेज शुरू किया, तो जैसे स्पाइक के अगेंस्ट होंगी, तो ये वैक्सीन, ये एंटीबॉडी जाके उसके साथ बाइंड कर देंगी, जिसकी वजह से वायरस जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर सके अपना अगला काम, जो इसकी प्रॉपर मेथड है कि ये आगे से बाइंडिंग करके डिफरेंट सेल्स, किडनी सेल्स के और ब्लड टिश्यूज के सेल्स या हार्ट सेल्स, लंग सेल्स, इनके साथ बाइंडिंग के बाद इनकॉर्पोरेट होता है, तो वो अपना काम अगला इन्फेक्शन वाला काम नहीं कर सकेगा। हमारी बात ज्यादा फिर साइनोफार्म के लिहाज से मैं करूंगा, डिफरेंट वैक्सीन पूरी दुनिया में काम की जा रही हैं उन पे। ठीक है जी, और हर एक की अपनी कंडीशंस हैं। पाकिस्तान में जो साइनोफार्म की यूज की जा रही है, वो उसकी एक ऑलमोस्ट बाकियों के लिहाज से भी यही इसकी ज्यादा अहम बात तो ये है इसकी कंडीशंस दैट आर बीइंग यूज्ड। चाइना से ही हमें चूंकि इसकी डोजेज मिल रही है और काफी बहुत बड़ी तादाद में मिल रही है, और इनिशियल काफी सारी डोजेज जो हैं वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी रही हैं। 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, दो डोजेज इसकी इस्तेमाल करते हैं, और सिमिलर अदर वायरस टेक्नोलॉजी में भी यूज हो चुकी है। वायरस इस वैक्सीन की एफिकेसी का कंपैरिजन करें तो साइनोफार्म तकरीबन 79 to 86% तक ये इफेक्टिव है। थोड़ी सी जरा सी क्विक सी टाइमलाइन में बता दूं। जनवरी 2020 कोविड 19 दिसंबर 2019 में इमर्ज हुए, इसके केसेस आना शुरू हुए। जनवरी 2020 में बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स उसने क्रिएट किया इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन, स्टार्ट किए इसके प्रोडक्ट्स, क्लिनिकल जो ट्रायल्स हुए। ये एक्चुअली ये जो साइनोफार्म है, ये चाइनीज गवर्नमेंट की अपनी कंपनी है, चाइनीज गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी, और उसने इसके क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए। एफिकेसी इनिशियली 79% आई। सितंबर में यूएई ने इमरजेंसी अप्रूवल दी साइनोफार्म की। नवंबर 2020 में साइनोफार्म ने ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल जो थे उनको चाइना में इससे वैक्सीनेटेड कर दिया। दिसंबर में 9 दिसंबर 2020 को यूएई ने अप्रूवल दी साइनोफार्म की, और उन्होंने ये भी डॉक्यूमेंट किया कि 86% इसका रेट है। फरवरी 2 में पाकिस्तान में साइनोफार्म वैक्सीन लॉन्च की गई, इसका यूज शुरू होगा, और अब इस टाइम ये वैक्सीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ फेजेस में, इनिशियली 65, देन 60, अभी ईद के बाद ये ऐलान किया गया कि रमजान के बाद अब ये ओवरऑल सबको दी जाएगी। थोड़ा सा साइनोफार्म के लिहाज से एक मसला यह है, यूएई में जो ये वैक्सीन दी गई उसमें एक तीसरी डोज की बात आ रही है कि तीसरी डोज भी देनी पड़ेगी। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, साइनोफार्म या वैक्सीन का जब भी डेवलपमेंट का काम किया जाता है, उसको वो किया जाता है, उसको जिसम बॉडी में एंटर किया जाता है, ठीक है जी, वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद होता क्या है, उसके बाद कुछ टाइम के अंदर आपकी इनिशियल डोज, जो पहली डोज आपको दी गई, उसके नतीजे में बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करती है, एंटीबॉडीज वगैरह बनाती है, उसका टाइटर, उसको चेक किया जाता है, एंटीबॉडी टाइटर को देखा जाता है, फिर सेकंड डोज वो दी जाती है, और देन दोबारा एंटीबॉडी टाइटर। तो यूएई में इस तरह से हुआ कि एंटीबॉडी टाइटर जो कुछ लोगों को जो चेक किया गया, उसमें पता चला कि ज्यादातर लोगों में ये टाइटर डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए आप यूएई में साइनोफार्म थर्ड बूस्टर डोज की बात भी कर रहे हैं। मैंने इसके अलावा चेक किया था, चाइना में भी एक खातून में वो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं केस ऐसा है जिसमें सेकंड डोज के बावजूद भी उसको उसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, लिहाजा तीसरी डोज की बात भी की जा रही है। अच्छा, मैं इस पे डेटा पे बात करते हुए, ये जरूरी है कि मैं ऑथेंटिक डेटा पे बात करूं, आपके पास सामने ऐसे डेटा रखूं जो वेरी दैट इज वेरी ऑथेंटिक। अब लैंसेट का जो साइनोफार्म की वैक्सीन के लिहाज से जो एस्टेब्लिश्ड हमारे पास जो डेटा है, वो ये लैंसेट में इन्फेक्शियस डिजीज में पब्लिश हुआ है। अच्छा, दिसंबर 2020 में, और ये हमारे पास ये इसकी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने किया था, सेफ्टी इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ इनएक्टिवेटेड सार्स कोविड 2 वैक्सीन, द साइनोफार्म बेस्ड। इसमें इस स्टडी की बात बताऊं, इसमें ये टेस्टिंग, ये जो आज हम वैक्सीन पाकिस्तान में साइनोफार्म इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी टेस्टिंग कैसे हुई थी, इसकी क्लिनिकल ट्रायल, इसके ट्रायल्स कैसे हुए थे।
बहुत अहम बात इसके मैं बता दूँ, ये एक रैंडमाइज़्ड स्टडी है, ऐसा नहीं किया गया कि भई सिलेक्टेड लोगों को अपने ही जिन लोग हैं उनको लिया जाता। साइंस में ऐसी बायसनेस वी डोंट डू इट, वी डोंट प्रोमोट इट। रैंडमाइज़ लोगों को लिया गया, स्पेशल क्राइटेरिया देखा गया, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री ली गई, उनमें कन्फर्म किया गया कि दे आर प्रीवियसली नॉट बीन इन्फेक्टेड विद कोविड-19, उनके अंदर अदर सिम्पटम्स को भी देखा गया, बॉडी के पैरामीटर्स चेक किए गए, ब्लड टेस्ट वगैरह किए गए। ये डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड स्टडी कंडक्ट की गई। डबल ब्लाइंड वो स्टडी होती है जिसमें जो वैक्सीन जिसको लगाई जाती है, उस बंदे को भी ये नहीं पता होता तुम्हें क्या चीज़ लग रही है, तुम्हें वैक्सीन लग रही है या तुम्हें सिर्फ़ पानी डाला या पानी लगाया जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है आपको, आपको सलाइन इंजेक्ट किया जाता है। तो कोई उसको ये नहीं पता उसे वैक्सीन लग रही है या उसको सिंपल आप नॉर्मल सलाइन उसको इंजेक्ट कर रहे हो। ठीक है जी? और डबल ब्लाइंड इस लिहाज से है कि ना बंदे को पता होता है, ना स्टाफ को पता होता है, ना लगाने वाले को पता चलता है। तो कंप्यूटर बेस्ड जो है वो वैक्सीन्स की आप कह दें कि उन मार्किंग डिजिटल मार्किंग की जाती है और उसके बाद वो लगाई जाती है। अच्छा, ये जो हैं सारे मेंबर्स, पार्टिसिपेंट्स और फैमिली मेंबर, इवन स्टाफ जो होता है उन्हें यानी दे आर ब्लाइंड टू द ट्रीटमेंट कि भई उस बंदे को कौन-सी वैक्सीन लग रही है। तो कोविड की साइनोफार्म वैक्सीन के 2 ट्रायल फेजेज़ का डेटा है जो पब्लिश है, फेज़ 3 का नहीं है, फेज़ 1 में 192 एक्स पार्टिसिपेंट्स दे वर इंक्लूडेड, फेज़ 2 में 448 पार्टिसिपेंट्स दे वर इंक्लूडेड, एज रेंज 18 टू 80 इयर्स, ये देखने के लिए कितने यंग लोगों में इफेक्टिव और कितने हाईएस्ट एज के लोगों में ये इफेक्टिव है। यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट बात जो इस स्टडी के लिहाज से वो करना चाहूँगा कि इस स्टडी में ये बात देखी गई थी कि आपने फर्स्ट डोज़ दी 18 टू 80 इयर्स के लोगों को और 2 ग्रुप इन्होंने बनाए थे, 18 टू 59 इयर्स और 60 एंड अबव, ठीक है जी? और इस तरह से 60 साल से ऊपर वालों को अलग ग्रुप था और पहला ग्रुप इस तरह से था। अच्छा, इन्होंने डिफरेंट डोजेज़ ऑफ वैक्सीन्स दी और साथ-साथ इन्होंने प्लेसिबो भी दिया। यहाँ मैं बता दूँ प्लेसिबो क्या चीज़ होती है हमारे पास, हम लोग कभी-कभार ऐसी चीज़ें खाली कैप्सूल बोलते हैं। मैं आपको एक तरफ एक मेडिसिन दूँ, ये लें जी, ये आप इस्तेमाल करें, ये मेडिसिन है। दूसरा मैं आपको शुगर का कैप्सूल दे दूँ, ये जी, ये इस्तेमाल करें। आपको नहीं पता, यू माइट बी रिसीविंग इट, आप ले रहे होंगे भई इन्फेक्शन ये बीमारी के खिलाफ इफेक्टिव है या वैक्सीन की सूरत में मैं आपको इंजेक्ट कर दूँ, सिंपल नॉर्मल वाटर के ज़रिए, लेट्स से नॉर्मल वाटर नहीं, सलाइन वाटर यूज़ किया जा सकता है। जैसे इसमें, इस एक्सपेरिमेंट्स में डबल ब्लाइंड जो स्टडी थी इसमें पेशेंट्स को सलाइन कंटेनिंग एल्यूमीनियम हाइड्रॉक्साइड एडजुवेंट जो है वो यूज़ किया गया था स्टडी में। अच्छा, अम, यानी पेशेंट को सिंपल आप समझिए नॉर्मल सलाइन के इंजेक्शन लगाए गए थे। ये बात, इस बात का पेशेंट को भी नहीं पता, स्टाफ को भी नहीं पता, लगाने वाले को कि क्या है। पीछे डिजिटल कोडिंग जो हमारे पास सीनियर स्टाफ था, सिर्फ़ उनके इल्म में ये बात होती है, उनको भी कोडिंग के ज़रिए होता है। पता होता है सिर्फ़ कि भई मैं कौन-सी इसको दे रहा हूँ। ठीक है जी? अच्छा, देन वैक्सीन लगाई गई साइनोफार्म की, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फर्दर पहली डोज़, दूसरी डोज़, बूस्टर डोज़ दी गई, उसके बाद देखा गया। विथिन 28 डेज़ जितने भी बंदे जिन जो हेल्दी इंडिविजुअल्स थे, जिनको ये वैक्सीन के ट्रायल किए गए, उनमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स। मसला कहाँ पे आ रहा है पूरी दुनिया में इस पे? मसला आ रहा है साइन एंड सिम्पटम्स पे कि जी कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स डेवलप हुए हैं इसके। अच्छा, ये साइन एंड सिम्पटम्स क्या रहे? मैं आपके सामने क्विक सैन ही क्या पेपर की बड़ी जो फाइंडिंग है वही शेयर करना चाह रहा हूँ। इनिशियली पेन, ये वैक्सिनेटेड ग्रुप है हमारे पास, प्लेसिबो ग्रुप है और फिर वैक्सीन्स की डिफरेंट उन्होंने डोज़ेज कंसंट्रेशन डिफरेंट यूज़ की अपनी स्टडी में, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा जी पेन एट साइट जो जिसको इंजेक्शन लगा उस जगह पे दर्द जो है 38% जो थे लोग स्टडी में, उन्होंने कहा जी हमें इस जगह पे दर्द महसूस हुआ। 13% जो प्लेसिबो इफेक्ट में थे उन्होंने कहा दर्द हुआ। प्रॉब्लम कहाँ पे या लोग जिसको ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं वो मेनली क्या चीज़ है, वो है तकरीबन वो फीवर वगैरह और ये चीज़ें हैं। मैं अभी भी इस वैक्सीन पे जो ज़्यादा मसले वाली बात लगी हुई है, मैं जब जो लोगों से डिस्कस किया, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इवन उनके साथ मेरा जो कॉन्टैक्ट रहा है, उसमें मुझे लोगों ने बताया कि जी, वो जी लोगों को वैक्सीन लगती है, उसके फ़ौरन बाद वो बड़ा बीमार हो जाते हैं, उनको दर्द होते हैं, उनको बॉडी पेन और फीवर वगैरह होता है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने वैक्सीन लगाई, उसके बाद पॉजिटिव आ गए, तो उससे बड़ी एक लोगों में जो भाई वैक्सीन से ये चीज़ें हो रही हैं। द पॉइंट इज वैक्सीन ही आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करने का जरिया बनती है। अब इस स्टडी में जो उन्होंने खुद पब्लिश की एस्टेब्लिश डेटा आप देख सकते हैं, फीवर 4% ऑफ द इंडिविजुअल्स उन्हें इसमें फीवर हुआ। सही है जी, जिसको ओरिजिनल वैक्सीन या बाद में इस डेटा को निकाला गया तो 4% लोगों में बुखार हुआ। इंटरेस्टिंगली जो बड़े मजे की बात है, मैं इस पेपर को पढ़ते हुए मैंने देखा
25% लोग वो हैं जिन्हें प्लेसिबो ट्रीटमेंट की गई, जिन्हें वैक्सीन नहीं दी गई। सही है जी? और उन लोगों को भी बुखार हुआ। सही है। अब आप समझ सकते हैं उनको क्या था, नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट किया गया और उसके बावजूद दे हैव डेवलप्ड फीवर। होता क्या है, इट्स ऑल अबाउट द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारा, मैं प्रीवियस भी कुछ अपनी टॉक्स में ये बात कर चुका हूँ, वो बहुत इसको आप धोखा भी दे सकते हैं और बड़ा सेंसिबल भी है। तो धोखा इस तरह से, अब आपने उसको नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन दिया, लोगों ने कहा वो लाजमी मुझे वैक्सीन लगी है, हो सकता है बड़ी डोज लगी है, शाम को बॉडी जो है उसके अगेंस्ट इनिशियली इस सलाइन के अगेंस्ट जो है उसने इम्यूनिटी, ये फीवर जो है ये एक नेचुरल आप कह सकते हैं हेल्पिंग ये फिनोमेना है, बॉडी की मदद करने के लिए टेम्परेचर राइज किया जाता है जिस्म का, नेचुरली अल्लाह पाक की तरफ से है, बड़ी मेहरबानी है उसकी। तो इसमें टेम्परेचर राइज होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस टेम्परेचर पे नॉर्मली जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो उस पे रहते हैं वो नहीं रह सकते, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उनका नंबर कम होने लग जाता है, उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं रहती। सो बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, 4% लोगों ने बुखार का कहा, 25% उन लोगों ने कहा जिन्हें वैक्सीन असल में नहीं, सिर्फ पानी नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट किया गया था। और देन अगेन 4% अपर डोजेस की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। फैटीग की बात है, फैटीग 8% लोगों ने उसके बाद डोज के बाद साइनोफार्म के बाद फैटीग का कहा। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड ट्रायल थे, सेकंड फेज में 1% लोगों ने सिस्टमिक इन्फेक्शन, उन्होंने फिर वैक्सीन जिनको लगाएगी, सिर्फ 1% लोगों ने बुखार की शिकायत की। उसके नतीजे में यहाँ दोबारा देखिएगा 4% लोगों ने हमारे पास फीवर की शिकायत की। फैटीग यूनिक बात है, फैटीग जो है वो नहीं लोगों ने ज्यादा वो किया। सो साइनोफार्म के लिहाज से ये हमारे पास वायद मैं काफी डेटा वगैरह ये चूंकि रिपीटेड अब स्टडीज इस पे की जा सकती हैं, लेकिन ये एक एस्टेब्लिश्ड हमारे पास कुछ डेटा है जो ये कंफर्म करता है कि बुखार उन लोगों में ज्यादा रहा जिन लोगों को प्लेसिबो की ट्रीटमेंट, तो ये इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई नॉर्मली रिकमेंड, इवन आई रिकमेंडेड द सेम टू माय फ्रेंड्स एंड अदर पीपल अराउंड, कि भाई जो लोग घबरा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, आप, मैं ये नहीं कहता कि आप वैक्सीन जो है आप बस बिल्कुल ही आप बिल्कुल मशवरा लें अपनी मेडिकल जो आप आपके डॉक्टर्स हैं जिनके साथ आप कांटेक्ट में, उनसे भी मशवरा ले सकते हैं इस बारे में वैक्सीन लगवाने से पहले। लेकिन डू गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। अब बुखार की वजह से सिर्फ या भाई जिस्म में दर्द होगा इस वजह से वैक्सीन ना लगवाना ये मुनासिब नहीं है। सो एक बात। दूसरा, मैंने ये बात अपने बात मेरे स्टूडेंट्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको मैंने बात की, उनसे मैंने, वो खुद मुझे बता रहे थे सर नहीं लगवा रहे हम लोग। मैंने उनको कहा कितने लोगों ने ये बताएं इस वैक्सीन, जी ये लेट्स से 40-50 बंदा है हमारे फ्रंटलाइन ये जो वर्क टेस्टिंग लैब्स में, और उनमें से सिर्फ 4-5 ने लगवाई है, बाकी नहीं जी वो डर रहे हैं जी। मैंने कहा चलो जिन 4-5 लगवाई अल्लाह ना करे उनमें से किसी का कोई डेथ वगैरह का सीवियर सिम्टम्स, तो वो पता चला कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन खौफ है लोगों में। तो प्लीज इस बात पे थोड़ा सा वो करें। जो वर्ड ऑफ एडवाइस ये है, डब्ल्यूएचओ रेगुलेटरी अथॉरिटीज पूरी दुनिया में कोविड-19 की जो वैक्सीन हैं वो बहुत रिगरस टेस्टिंग के बाद डेवलप की जाती हैं। ऐसे ही नहीं किया जाता जाओ लगाओ लोग धड़ाधड़ इससे और इन्फेक्शन होगा, बीमारी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट्स होते हैं, और ज्यादातर कोविड-19 की जितनी भी वैक्सीन से हुए हैं वो माइल्ड हैं, शॉर्ट लास्टिंग है, ध्यान में रखें, ये ज्यादा दिनों तक नहीं होते। इसमें फीवर, फैटीग, हेडेक, मसल पेन, चिल्स, डायरिया, इवन पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन इसके बदले में जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, यू गेट योरसेल्फ क्लियर कि भाई ओके आई गॉट वैक्सीनेटेड। अब अपनी उसके बाद एहतियातें, मास्क वगैरह, फासला फिर भी रखेंगे लोगों के साथ, क्राउडेड प्लेसेस को फिर भी बेहतर है आप अवॉइड करें। लेकिन उसके बाद आप यू गेट सेव्ड फ्रॉम द डिजीज, सो इट इज हाईली रिकमेंडेड टू गेट वैक्सीनेटेड। आप वैक्सीन लगवाएं। अलबत्ता लोग ऐसे जिनमें कोई अंडरलाइंग इलनेस है, हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर, एलर्जीज, ऐसे प्रॉब्लम्स लोगों के, स्पेशली एलर्जीज का भी उन कहा जाता है, तो वो लोग जरूर मेडिकल एडवाइस, मेडिकल अपने से जरूर लें, मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात करें, जी मुझे ये मसला है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो आया मैं ये वैक्सीन लगवा सकता हूँ, ये लगवा सकती हूँ, तो डू गेट कंसल्टेशन रिगार्डिंग द सेम। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन इसमें किए जाते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन ले सकती हैं, नहीं ले सकती, लैक्टेटिंग मदर्स ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं, सही जी, तो सो मेनी अदर क्वेश्चंस। सो आई वुड सजेस्ट, आई डोंट get I don't place myself as authority। आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से अपनी वो बताएं और उसके बाद आप लें। और हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए यही रिकमेंडेशन है, दे शुड गेट, जो कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं, दे आर हेल एंड हेल्दी, बिल्कुल सही है, प्लीज डू गेट वैक्सीनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल टू सेव वन सेल्फ एंड द सोसाइटी एज वेल। जैसे अभी कोविड की वैक्सीन की अभी प्राइसिंग की बात लगी हुई है, तो प्राइसिंग पाकिस्तान में कुछ दिनों में कंफर्म हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इट्स नॉट दैट मच इन कंपैरिजन टू द subsequent treatment that you are going to get
सही है जी, वो 8-10 हज़ार रुपए में अगर वैक्सीन है, तो उसके बाद जो अल्लाह ना करे अगर बीमारी लगने पे खर्चा है, वो बहुत ज़्यादा है। अनदर वेरी गुड थिंग अबाउट दिस एंटी द साइनोफार्म वैक्सीन इज़ कि जो इसके जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ जो ये जो एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है, वो अदर स्ट्रेन्स के अगेंस्ट भी इसका इफेक्टिव रोल देखा गया है। जो डिफरेंट अदर स्ट्रेन्स हमारे पास प्रेवलेंट हैं, भई ये वहाँ से आ गई, ब्राज़ील से आ गई, यूके है, ये फलाएँ, तो अच्छी बात ये अभी तक कुछ स्टडीज़ ने सजेस्ट किया है कि जो इनिशियलिस्ट काम ने उन्होंने मैंने ख़ास तौर पे जाके इनके अपेंडिक्स भी देखी हैं, जहाँ पे इन्होंने ये डेटा प्रेज़ेंट किया है, तो अच्छी बात ये अदर स्ट्रेन्स के खिलाफ ये इफेक्टिव है। सो वर्ड एडवाइस इज़ if you are hale and healthy, if you have any uh, you don't have any symptoms, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, to get yourself vaccinated. If you have any underlying illness, आपके साथ पहले से बीमारी कोई मसला है, काइंडली अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात करें and get yourself vaccinated at the earliest. Thank you so much for listening to the talk.